श्रीमती शुक्ला। आओ रवि, आओ आओ आओ। आज अगर मैं कोई और विश भी मांगती ना, वो भी पूरी हो जाती। ऐसा क्या हो गया? 1 कप चाय बनाने के बजाय आज 2 कप बन गई। सोच ही रही थी कि अगर रवि आ जाएगा तो 1 कप उसे दे देती। क्या सोचने लगे? चाय गरम चाय। इधर आओ। आज हम चाय नहीं कुछ और पियेंगे, और यहां पे नहीं कहीं और। चलो। अरे 5 मिनट तो रुको, मैं चेंज तो कर लूं। कम ऑन यार अनीता, तुम इतनी स्पॉन्टेनियस हुआ करती थी। अभी ये सवाल जवाब मत करो, बस चलो मेरे साथ। अरे बताओ तो सही, हम कौन सी जगह जा रहे हैं? रास्ते में चलो। अरे गजब हो गया भाभी माँ, मैं समझा नहीं सकता आपको क्या हुआ है। हुआ क्या है? अभी आप खुद देखेंगी ना, समझ जाएंगी। मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से। क्या दिखाना है? जो भी दिखाना है घर के अंदर ले आना। अंदर नहीं, आप बाहर कार में चल के देखिए। चलिए। आदि, अरे बात तो अरे भाभी आप आइए तो सही, अभी पता लगेगा। आदि, तुम लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे भाभी इतना खुशी का मौका है, देखो जो आप चाहती थी वो आज हुआ है, और आप अभी भी ये उदासी और गुस्से का ना सैड सा कॉम्बिनेशन बना के बैठी हो। इसलिए हम आपको ट्रीट पे लेके जा रहे हैं। आदि, हमारा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? मन बन जाएगा, आप बैठिए। चलो। अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहे हैं ये बता हमें। आदि, सीट बेल्ट लगा। अब ना मैं आपको एक गंदी सी टपरी पे बेकार सी चाय पिलाऊंगा, आपका मन भी बन जाएगा और मन का चैन भी वापस आ जाएगा। सो लेट्स गो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं फ्रेंड्स पॉइंट, वो हमारे कॉलेज के जमाने का अड्डा। अच्छा, वही ना जहाँ हम जाकर टीचर्स को, जमाने को और पूरे सिस्टम को गालियां दिया करते थे। इन शॉर्ट अपना दिल हल्का किया करते थे। तो आज हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? बस वैसे ही कुछ। ये लीजिए भाभी, घर में। अब पी के बताओ कितनी गंदी चाय है। आदि, आदि सच में बहुत बुरी है ना? अगली बार अच्छी पिलाऊंगा। अच्छा वैसे अब बताओ तो रवि भैया क्यों गुस्सा है आपसे? तुझे कैसे पता? वो क्या है ना भाभी, आवाज जो है ना ट्रैवल करती है, इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस कमरे तक, उस कमरे से कॉरिडोर तक, और उस कॉरिडोर से इस देवर के कान तक। वो तो पिछले 19 सालों से कर रही है। भाभी आपको इस घर में आए हुए 19 साल हो गए? हाँ वैसे मैं 7 साल का था जब आप आई ना, पर हाँ बातें याद रहती हैं। मैंने कभी भी भैया को ना आपसे नॉर्मली बात करते हुए नहीं सुना। या तो कोई शिकायत कर रहे होते हैं, या कोई टॉन्ट मार रहे होते हैं, या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, बस। वो तो सबके साथ ऐसे ही बात करते हैं आदि। मुझसे तो पूछो ही मत। सिर्फ 3 चीजें बोलते हैं मेरे को। फिर एग्जाम कब से है, रिजल्ट कैसा आया, और जा 2 सोडे लेके आ। हमारे बीच में ना भाभी सिर्फ जनरेशनल गैप नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी है। क्या बोला अभी तूने? वो कम्युनिकेशन गैप? राइट। वो तो मेरे और तेरे भैया के बीच में भी है। हम दोनों का जो ये कम्युनिकेशन है ना नीता, ये हमारी फ्रेंडशिप की बुनियाद है। तुम बेधड़क होकर मुझे अपने दिल की बात बोल सकती हो, मैं बेधड़क होकर अपने दिल की बात तुम्हें बोल सकता हूँ। वैसे आज शराब पीने का क्या ओकेजन है? कोई ओकेजन नहीं है, बस गम गलत करना था। अच्छा, शराब पीने से गम गलत ही होता है, सही नहीं। छोड़ो ना ये सही और गलत के डिस्कशंस। आज जो गलत है वो सही है। Cheers. Cheers. एक सेकेंड, कुछ है तुम्हारे लिए।
अब बताओगे कि क्या गम था जिसे हम सही और गलत करने यहाँ आए हैं? बैठो ना। थैंक यू। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूं अनीता। बचपन से लेके आज तक मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में उसका दर्जा मुझे कभी नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है। बाबूजी ने मुझसे जो भी कहा करने के लिए मैंने सब कुछ किया। घर चलाया, ट्यूटोरियल संभाला। मेरी बीवी ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसको सब कुछ दिया। लेकिन कभी किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि रवि को क्या चाहिए, रवि की पसंद क्या है, रवि की नापसंद क्या है। किसी को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं सिवाय तुम्हारे। तुम जानती हो अनीता, घर से लेके कोचिंग तक वो कार के अंदर जो हमारे 10 मिनट होते हैं ना, वो 10 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे अजीज 10 मिनट है। क्योंकि उसमें तुम मेरे साथ में होती हो। दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान जो मुझे समझती है, सच में मेरी फिक्र करती है, जो हमेशा मुझे यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं, मैं सच में कुछ हूं। भाभी, यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है आपने ना मन में बहुत कुछ दबा के रखा है। आपको जरूरत है इस सबको सिस्टम से ना बाहर निकालने की। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल सकता हूं जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स की ना फेवरेट जगह है। पर वहां पे ना आप चिल्ला चिल्ला कर अपना मन हल्का कर सकती हैं। तो चलें? कहाँ? फ्रेंड्स पॉइंट। अनीता, ये वही फ्रेंड्स पॉइंट है जहां पे हम हमेशा अपने दिल की बातें किया करते थे। मेरे दिल में भी एक बात थी जो मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन आज तक कभी तुमसे कहा नहीं। लेकिन आज वो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुझे एहसास हुआ है अनीता कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, किसी कारण की वजह से हम अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक बंधन में बंध गए थे। लेकिन अब कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन हम एक दूसरे से अलग रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दादी, और कितना दूर है तेरा? क्या बोला वो? फ्रेंड्स पॉइंट। हाँ। अब भाभी अब तक आ तो जाना चाहिए था। फिर? लगता है टर्न मिस हो गया। तू देखना, वो नक्शे में देखना आदि। अरे नहीं भाभी, याद है। हाँ, ये वाला टर्न मिस हो गया था। क्या सोच रही हो अनीता? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचेगी और लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद हमारा मिलना लिखा था। हमारी किस्मत थी, हमारी डेस्टिनी थी। और 20 साल पहले जो हमारी कहानी अधूरी रह गई थी ना अनीता, वो पूरी होना भी लिखा है यहीं पे। आई लव यू अनीता, आई लव यू अनीता।
अनीता क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम सच में नहीं समझ पा रहे। तुम नहीं समझे रवि, हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैंने खराब कर दिया? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी? ऑफ कोर्स रवि, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम मेरे दोस्त थे रवि, कॉलेज के जमाने के दोस्त। हम तब भी तो हार्मलेस फ्लर्टिंग करते थे ना, वही तुम आज भी करते हैं। नहीं 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 अनीता, तुम ऐसे नहीं कह सकती कि वो मेरा भ्रम था। मैंने देखा है अनीता, 3-4 बार देखा है कि जब हम लोग साथ हुआ करते थे, तुम्हारे पति का फोन आया करता था तो तुम उसके फोन को इग्नोर करती थी। So what रवि, वो मेरे और मेजर के बीच में चलता है ऐसा। हम जब भी फ्री होते हैं इत्मीनान से बातें करते हैं। वो मेरे और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है रवि। अभी सही रास्ता है, ये देखो सामने आ गया फ्रेंड्स पॉइंट। सखा, तुम्हारे हिसाब से मैं गलत था, लेकिन केबिन में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे खोना नहीं चाहती हो अनीता। क्लैरिफाई भी तो किया था ना, ये कहा था कि मैं ये दोस्ती नहीं खोना चाहती। समझाया भी था तुम्हें कि कई बार सालों के रिश्ते एक छोटी चीज से टूट जाते हैं, पर तुमने सब खत्म कर दिया रवि। मैंने तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता संभल जाए। यहाँ पर तुम्हारी और मेरी बात हो रही है, गुंजन की नहीं। हमारे दोस्ती के रिश्ते को उस नजर से कभी नहीं देखते रवि। और क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि हमारे बीच में ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारे दोस्ती की बुनियाद है? तुम गलत कह रहे थे रवि, क्योंकि इतने समय से तो तुम सिर्फ मिसकम्युनिकेशन ही कर रहे थे ना। तुम मेरी हर बात को गलत समझ रहे थे। ये रवि कभी मेरा दोस्त था ही नहीं। इस रवि शुक्ला को मैं नहीं जानती। वो जो मेरा दोस्त था ना, वो ऐसी बातें करना तो बहुत दूर की बात है रवि, ऐसा सोच भी नहीं सकता और अपनी पत्नी के भरोसे को कभी तोड़ नहीं सकता। लेकिन अनीता, गुंजन मेरे लायक नहीं है। तुम गलत हो रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे। सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनीता। तुम मुझसे भी प्यार नहीं करते रवि। सच तो ये है कि तुम गुंजन के लायक नहीं हो। अरे बाप रे, पता नहीं इतना तेज गाड़ी कौन चला रहा था। आदि, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे तुम्हारे भैया की गाड़ी थी? अरे नहीं नहीं भाभी, भैया इतनी तेज गाड़ी चलाते ही नहीं है। वो कलर सेम था ना, इसलिए आपको लगा होगा। वो तो है। ये देखो आ गया सामने फ्रेंड्स पॉइंट। चले? आइए भाभी, ये देखिए। ये है फ्रेंड्स पॉइंट। यहाँ पे ना आप चिल्ला चिल्ला के अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दो। ट्राई करेंगी? एक काम करिए, ट्राई करिए, मैं अभी आता हूं। शेर सिंह, शेर सिंह, शेर सिंह, हमें आपसे बात करनी है। क्यों? आपने वो खत 19 साल तक संभाल के रखा क्यों? जब हम आपके लायक नहीं थे तो आपने हमसे शादी क्यों की? ऐसा क्या करें कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे?
क्या करे ऐसा कि अपने आप को आपके प्यार के लायक बना सके? कोई जल्दी नहीं है, यू टेक योर टाइम। साहब थोड़ा दे दो साहब। हमें ठंड नहीं लग रही है तुझे? थोड़ा एक पैक मारूंगा तो सही हो जाएगा। ठंड के मारे अगर मर गया ना तो फिर दुआएं किसको देगा तू? चले। इम्पोर्टेंट है साहब, बहुत दिनों बाद पहना है। वजह पिया? हाँ साहब थोड़ा दे दो साहब। ग्लास नहीं है मेरे पास। उसका भी इंतजाम कर रखा साहब, अपने पास सब रहता है जी। पी ले। इम्पोर्टेंट है साहब। साहब प्यार किया है तूने कभी? किया है ना साहब, तभी तो ये हाल हो गया है। वो लड़की तेरा सब कुछ लेके भाग गई? नहीं नहीं साहब, मैंने ही उसको खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा दिया, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। ये लो। Cheers. 1, 2, 3. अनीता जी का फोन। मत उड़ा, क्यों? ऐसी मुझे नहीं पसंद। ऐसा क्या किया है इन्होंने? एक बार बात कर लेते हैं ना दी। हाँ अनीता जी। हेलो गुंजन, रवि घर पहुंच गया क्या? हमें पता नहीं है, दरअसल हम घर पर नहीं हैं अभी। क्यों? वो एक्चुअली हम 1 घंटे पहले तक साथ में ही थे, पर अभी जब मैंने उसे फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया, तो बस थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। फिक्र? कुछ हुआ है क्या? कोई बात हुई है? वो गुंजन प्लीज ये सब तुम देखो ना थोड़ा। बस जैसे ही रवि घर पहुंचता है मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दोगे? जी। गलती हमेशा आदमी की ही होती है। तो सही है साहब। औरत रोती है, झूठ बोलती है, धोखा देती है, लेकिन गलत सिर्फ आदमी होता है। सही बोल रहे साहब। भगवान ने भी ना बड़ी अजीब जात बनाई है ये आदमी की। डेली पिसता है, अगर कुछ बोल दो तो तुरंत सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अरे आप तो बहुत झगड़ा करते हैं। सही बोल रहे साहब। अगर आप कुछ नहीं बोलो तो बोलते हैं कि अरे आप तो हमारी परवाह ही नहीं करते। अब बेचारा आदमी क्या करे? क्या करेगा? कि किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करो तो हमेशा बीप बीप एरर की आवाज आती है। क्या फर्क पड़ता है मुझे?
कुछ फर्क नहीं पड़ता। बीवी की जिंदगी का, बच्चों की जिंदगी का, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी का मैं विलन हूं। मैं ना आदमी गलत हूं। मेरा तो हो गया साहब, चलता है। थैंक यू। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।